मतलब कुछ सिद्धि मिलता है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी। तो आपने भी मतलब साधना करे थे आप? हाँ जी, कई साधनाएं की है मैंने। अच्छा, तो फिर आपको मतलब उसमें कोई सिद्धि नहीं मिला आपको? ना। अच्छा, तो ये मतलब फ्रॉड है ना सर? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर लोग कहते हैं कि मतलब वो मतलब मंत्र का जाप किया तो उससे उनको कुछ रिलीफ हुआ, उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, उनको कुछ मटेरियल गेन हुआ, तो फिर मतलब बहुत सारे लोग मतलब एक तरह का झूठ बोलते हैं, तो इसका तो फंडा समझ में नहीं आया मेरे को। वो तो आपने तो कहा कि ठीक है मैंने किया, आपको नहीं मिला, वो तो तो उन लोग कैसे क्यों बोल रहे साइकोलॉजिकल होता है ना। उनको थोड़ा इंटरोगेट करो तो वो भी बोल देंगे। उनको बेचारों को पता नहीं चलता है ना। हैं? अच्छा। हाँ। हाँ हाँ हाँ। वो होता क्या है कि अब आदमी रोज मंदिर जा रहा है और रोज जी, नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है। अब जी। और ऐसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं और किसी एक की लग गई। अब वो बोलता है कि मंदिर जाने से लगी है। हाँ 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 अब हाँ। अब अब उसको इंटरोगेट करोगे तो पता चलेगा मंदिर जाने से नहीं, वो जो तुम प्रयास कर रहे हो उससे लगी है भाई। अच्छा। अब लेकिन वो मानेगा नहीं इस बात को। वो कहेगा कि नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा है। और मैं तो पहले भी प्रयास कर रहा था तब नहीं लगी थी। लेकिन उसको बोलो कि मंदिर तो तू 2 साल से जा रहा है तो अभी क्यों लगी है। हम्म। इस तरह से इंटरोगेट करके पता चलता है कि और कुछ नहीं है। बस हम मान लेते हैं कोई चीजें होती नहीं है लेकिन हम्म। फिर भी मान लेते हैं। अच्छा, तो इस ये तरह से इस होता है। तरह की बात है। हाँ, तो आप इसको इंटरोगेट करेंगे क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इंटरोगेट भी किया ना इसके बाद। ऐसा नहीं है कि हम्म। मुझे नहीं मिला तो मैंने ऐसे मान लिया कि ऐसा है। ओके। जो लोग कह रहे थे कि उनके पास हैं, तो ऐसे लोग भी मुझे मिले। तो एक तो वो ऐसा कुछ करके दिखा नहीं पाई, मतलब उनके पास था भी नहीं, वो तो झूठ ही बोल रहे थे सीधा सीधा। अच्छा। हाँ, लेकिन हम्म। कई इस तरह के लोग भी मिलते हैं जो ऐसा 50-50 टाइप का रहता है। अच्छा। हाँ, लेकिन सिद्धि जैसा तो मुझे किसी के पास भी नहीं मिला। जो जो कह रहे थे कि उनके पास है और हम्म। कुछ वो जब उनसे पूछते थे तो बहानेबाजी मारते थे कि नहीं ऐसे दिखाने की नहीं है, ये नहीं है। तो मैं जूता लेके भी खड़ा हो जाता था। मगर कम से कम अपनी जान बचाने के लिए तो करेगा। एक भी आदमी ने कुछ नहीं किया, ना अपनी जान बचाई ना कुछ किया। अच्छा। ओके ओके ओके। तो ये जैसा ये कान किलिंग वगैरह होता है, बाकी कुछ नहीं और होता क्या क्रिस्टल हाँ, सब सब मतलब सब ढूंढे ना सर? सब ढोंगे। कुछ नहीं होता है, सब साइकोलॉजिकल है। और साइकोलॉजिकल ऐसे समझ लो कि आपने किसी के मतलब किसी आदमी ने अपने घर में देखे कि सरसों के दाने पड़े हुए हैं बिखरे हुए। ओके। हाँ, अब चूंकि उसने भी कहीं से सुन के मान रखा है कि ये बगल वाले ने या किसी ने करवा दिया है तो अब हमारे घर में झगड़ा होगा। और उसको शक है कि घर में कोई है जो जिसने ऐसा कुछ करवाया होगा, कोई चाचा ताऊ कुछ भी। वो जाके उससे झगड़ने लगता है कि तूने डलवाया ये। अच्छा। हाँ। अब बताओ इसका क्या करोगे। अच्छा। हाँ, अब उसको नहीं पता कि वो किस लिए झगड़ रहा है। वो उससे इसलिए झगड़ रहा है क्योंकि वो पहले से ही उससे झगड़ रहा है। लेकिन अभी बोलेगा कि देखो सरसों के दाने गिरे और झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। तो इस तरह की बात है। फिर भी हम लोगों ने ओपन मंच खोल ही रखा है कि अगर किसी के पास कोई भी सिद्धि हो तो आए। नहीं ऐसा मतलब इस तरह का एक्सपेरिमेंट कोई एक्सेप्ट नहीं करता सर, क्योंकि मैंने देखा है पहले साउथ में भी एक बाबा था, साई साई कुछ था उनका नाम, साई बाबा का जैसा मतलब बड़ा बड़ा बाल होगा उनका, एक आंध्र प्रदेश में था लगता है शायद। सत्य तो साईं बाबा। उनको भी, हाँ सत्य साई बाबा, सत्य साई बाबा। हाँ। तो वो भी कभी इस तरह का चैलेंज को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, वो कभी ओपन मंच में कभी मतलब एक्सेप्ट नहीं करता था। हाँ, तो और सीधी सी बात है। फिर आप समझ सकते हो। देखो, सत्य को आज क्या है, जिसके पास है उसको तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते का मतलब ही समझ लो कि लोचा है। लोचा है, करेक्ट करेक्ट। हाँ, कोई हाथ की सफाई है या कुछ है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी भी मतलब उनको भी वो श्याम मानव जी बहुत बार उनको जी जी। ओपनली मतलब उनको किया था, तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस लोग। तो इसी हाँ, से पता लग जाना चाहिए, लेकिन फिर हम लोग का बैक ऑफ द माइंड में हम लोग का भी स्वार्थ है ना कि अरे भाई कुछ तो होगा लगता है शायद।
नहीं, तो हम लोग को भी अपना इसीलिए काम से मतलब है। इसीलिए तो इनका चल जाता है, इसीलिए। नहीं तो आप खुद सोचो कि अगर ये उनका जी। चैलेंज स्वीकार करते और उस चैलेंज में खरे उतरते तो हम्म। भाई वर्ल्ड वाइड सिद्धि हो जाती, होती कि नहीं होती? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, और इनको वर्ल्ड वाइड जो है इस तरह के प्रयास नहीं करने पड़ते जैसे अभी करते हैं। हाँ, सही से। तो इससे भी लॉजिकल भी हमें समझ में आता है कि नहीं है, वहाँ सब उनकी सेटिंग रहती है, सिस्टम रहता है वहाँ सब इनका। हाँ करेक्ट है। नहीं तो इस तरह तो पॉसिबल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कोई आदमी ऐसा कर भी सकता है करके, तो फिर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब ये चीज मतलब इतना सालों से क्यों? ऐसा तो नहीं कि अभी इन लोग कर रहे हैं, इनका पहले भी बहुत सारे लोग थे, उन लोग भी करते थे सेम काम। हाँ, तो मतलब ये कि फ्रॉड करने का तरीका, मतलब ये कोई जैसा कि एक मतलब कॉमन तरीका है क्या कि मतलब इस तरह से ही फ्रॉड कर सकते हैं हाँ, ऐसा? कॉमन तरीके ही है। और जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया है तो तरीके और शार्प होते गए हैं। भाई जैसे चोरी आज से थोड़ी होती है। चोरी तो करेक्ट। हमें इतिहास में कोई समय मिलता नहीं जब चोरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब तरीके बदलते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि ना कि वो ब्रह्मचर्य में वो ताकत है, वो शक्ति, तो ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि ये भी आजकल एक मतलब एक, आप देखिए यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे तो ब्रह्मचर्य के कई फायदे, ऐसा बेनिफिट मिलता है, ऐसा बेनिफिट मिलता है, ऐसा भी बहुत सारा वीडियो देखने मिलता है। तो इसका कुछ कनेक्शन है क्या बायोलॉजिकली या मतलब साइंटिफिकली कुछ नहीं कनेक्शन नहीं, है? इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि साधुता के दौरान और उसके पहले भी मुझे कई ब्रह्मचारी मिले और मैंने कईयों की पिटाई करी है। और नहीं, ऐसा बोल रहे हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ काफी एनहेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकत हो जाता है, कुछ नहीं होता है सर, और मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाता है। कुछ कुछ भी नहीं बढ़ता है। ना उनका मेंटल कैपेसिटी था, ना उनका शारीरिक कैपेसिटी था। मैं अच्छा और मैं उनसे देखने में भी हल्का था, उसके बावजूद मैंने उन्हें इन लोगों को कुश्ती में हराया। और अच्छा दिमागी रूप से आप सोच ही सकते हैं। अच्छा। दिमाग तो क्या कह रहे, मतलब बहुत पीछे है। हाँ भाई, तो मतलब ये सब एक्चुअली मतलब जो फ्रॉड बनाने का, लोगों को मूर्ख बनाने का ही एक मतलब तरीका है ना सर? हाँ बस वो वही बनाने का तरीका है। अच्छा 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 अच्छा। वही बस सर, मैं वही आपको वीडियो देख के मैं ये पूछना चाहता था कि मतलब मेरा ऐसा डाउट था कि क्या आपने कोई साधना किया है कि नहीं किया? फिर आपने कहा कि आपने किया है तो कंफर्म हो गया मतलब, जी जी, मैंने भी क्योंकि किया बिना है। करे तो मतलब पता भी नहीं चलता ना। हाँ, पता नहीं चलता, मैंने भी किया है। और मेरे जी। कई साधु मित्र थे जो हम लोग आपस में बहुत क्लोज थे। और इस तरह से थे कि भाई किसी को कुछ भी मिलेगा तो वो दूसरों को बताएगा। अच्छा हाँ, किसी को भी कुछ भी नहीं मिला, एक को भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो फिर आप वहां से ऐसा निकले नहीं है कैसा फिर? कि मैंने अकेले नहीं किया, और भी हमारा पूरा ग्रुप था, 4-5 लोगों अच्छा। का। हाँ। जी। तो आपने इसको कंफर्म किया, मतलब सही में मतलब आप लोग कहीं गलत तो नहीं जा रहे थे? नहीं तो इसीलिए बता रहा हूँ ना, अब 4-5 लोग हम्म लोग थोड़ी गलत चले जाएंगे। और जितने लोग हम्म मुझे बोले कि उनको सिद्धि मिल गई है, तो अब हम्म। तो कम से कम सैकड़ों 100 से भी ज्यादा को मैंने चेक किया होगा। तो अब सब हर आदमी गलत अच्छा। जा रहा है, तो अब क्या कर सकते हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, ये भी बात है। हाँ, और उसके बावजूद भी हम चैलेंज दे रहे हैं कि कोई सही जाने वाला सामने आओ। अच्छा। हाँ, उसके बावजूद भी हम लोग स्पेस दे के चल रहे हैं ना। हम्म हाँ, क्योंकि देखो, अगर कोई कहीं वास्तविकता होगी तो वो आदमी भी चाहेगा ना कि भाई इन सिद्धियों की स्थापना हो जगत में। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो अब कोई आ नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, जो मिल रहे हैं वो फ्रॉड हैं। तो अब इसका क्या हम्म कर सकते हैं? जैसे अब यही आदमी है, ये जो आपने हम्म, वीडियो देखा, निग्रहानंद हाँ हाँ। निग्रहाचार्य। अब ये बैठ के रो रहा है वहां पे कि ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। और ऐसा भी इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके पास भी सिद्धियां हैं, अच्छा। है ना? तो भाई तू कर क्या रहा है? तू फ्रॉड लोगों को रोक नहीं पा रहा है, बैठ के शिकायत किससे कर रहा है? कौन रोकेगा मतलब? और आम करेक्ट आदमियों करेक्ट। से जो है वो बोल रहा है कि इन लोगों को पहचानो, इन लोगों के पास नहीं जाओ। आम आदमी क्या करेगा जब तुझसे कुछ नहीं हो रहा है तो? हम्म हम्म भाई, ये ये ऐसे ही है जैसे सरकार रोने लगे कि अपने सामान की सुरक्षा करो, अपने सामान की। तो तुम काहे के लिए हो भाई? हम्म। अगर आम आदमी करेक्ट। अपने सामान की सुरक्षा कर ही पाते तो सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही चल रहा है बस, ये बैंक का सीओ। अच्छा। हम्म
तो क्या बोलते हैं, तो सर ये अभी आजकल आपने देखा होगा ना, तो एक राकेश है, एक राकेश भाई बोल रहे हैं, वो मतलब अका नाम चैनल का, हाँ उसका फंडा उसका फंडा क्या है कि ना, वो मतलब कुछ मतलब उनका एक एनालिसिस ऐसा है कि वो कुछ अपने ऊपर नहीं ले रहे। वो क्या बोल रहे हैं कि सहज जिंदगी जियो, मतलब भगवान जो है वो सुरक्षा करेगा, वो करेगा, ये करेगा। उनका बोलने का जो तरीका है वो ऐसा है। वो तो वो तो आता ही नहीं है वो क्या, उनको तो हमने अपने चैनल पे इनवाइट किया था। ठीक है वो ना आए तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, बात बताए कि क्या है करके। कोई भी नहीं आया, एक भी करके नहीं आया। हाँ वही तो, मतलब ना अपने आप को ना फ्रेश कर रहे हैं इस लोग। हाँ नहीं, उसने तो ये बोली दिया कि ये सब चीजें जो है श्रद्धा की बातें हैं, ये सब चर्चा का कोई मतलब नहीं होता, इन सब चीजों से श्रद्धा की बातें हैं। उनने तो स्वीकार ही कर लिया था कि ये तो सब श्रद्धा की बातें हैं। अब साहब आप सोच लो श्रद्धा से मतलब क्या होता है। अच्छा अच्छा, माने मान लो। कोई तो मतलब सब मतलब जो भी है सब मतलब फ्रॉडिंग कर रहे हैं इस लोग एक्चुअली। जी अभी तक तो यही रिजल्ट है। तो एक्चुअली जो इनका जो सबका जो एक मॉडस ऑपरेंडी वो ये है कि भगवान है, तो इस हिसाब से तो फिर भगवान भी नहीं है, करेक्ट ना सर? हाँ, इस तरह का भगवान तो नहीं है जैसे भगवान की ये वो लगा के बैठे रहते हैं अपने अंदर छवि बना के, ऐसा तो है नहीं। अच्छा ऐसा है नहीं। हाँ ओके ओके। अगर है हाँ भी तो ऐसा तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कोई सुपर नेचुरल पावर जो हो वो हम लोग ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है? नहीं, इस तरह का भी नहीं है, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर होता तो इस दुनिया में इतनी भंकस हो रही है ये कैसे होती। हाँ। ठीक ठीक ठीक। और अगर कोई सुपर नेचुरल पावर है और उसे कोई मतलब नहीं है इतनी सारी भंकस से, तो उसका उपयोग क्या है हमारे लिए? हाँ हाँ हाँ, होता सही बात सही है। भाई कोई आदमी बोलता है कि हमारे पास सुपर नेचुरल सरकार है, हाँ, और चारों तरफ भंकस मची हुई है, तो ऐसी सरकार होती भी हो तो हम क्या करेंगे उसका? सही बात है सर। है ना, सही सही। हमारे तो किसी काम की नहीं है। तो ये बात है। ठीक है सर, वही कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी। भाई, ऐसे किसी बल्ब का क्या मतलब है जो रोशनी न देता हो? हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ भाई, होता भी हो ऐसा बल्ब, कोई आदमी बोले कि क्षितिज पे 1000 सूरज हैं लेकिन एक ही सूरज रोशनी देता है, तो फिर अब बाकी 999 हमारे तो किसी काम के नहीं है। तो क्योंकि तो ज्योतिष से कुछ ट्रेस होता है क्या? वो भी नहीं? नहीं होता सर, कुछ नहीं होता। मैंने कई ज्योतिष वालों को थप्पड़ लगाया। अच्छा उनको अपना नहीं पता चलता कि अभी उन्हें थप्पड़ लगने वाला है। अच्छा। इतना बड़ा मतलब फ्रॉड हो रहा है, मतलब फिर इसमें तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि आदमी का वो पोटेंशियलिटी बाहर नहीं आता ना सर। आदमी जब उसको जब समझ में आएगा ना कि सब कुछ मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरा मेहनत रंग लाएगा, देखो तभी तो आदमी काम भी करेगा ना। हाँ, गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है ऐसा कि गवर्नमेंट से मतलब है कि खास तौर से जहाँ पे लोकतंत्र है, तो जिन चीजों को बहुत लोग मानते हैं उन चीजों पे सरकार हाथ नहीं डालती है। हाँ हाँ हाँ, है ना, सही सही। पता उसको भी रहता है लेकिन वो हाथ नहीं डालती है। और आप देख ही सकते हो कि ऐसी चीजों पे हाथ डालने का क्या होता है। आसाराम को पकड़ने गई, क्या हुआ? रामपाल को पकड़ने गए, क्या हुआ? राम रहीम को जो है बड़े टैक्टिस लगा के जो है जेल में डाला, नहीं तो अगर उसको वहां पकड़ने जाते तो कितनी रस्साकसी होती। तो इनके साथ बहुत सारी वोट जुड़ी रहती हैं, और तो फिर ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। दूसरा ये है कि उनको क्या लेना है, उनकी तो अपनी मस्ती में कट रही है। अब जनता है अपनी मान्यता में मरी जा रही है, मरती रहो। है ना, तो ये सब ऐसे सब उलझा हुआ है एक दूसरे के साथ में। हाँ, तो और तो थ्योरी ऑफ कर्मा भी कुछ मायने नहीं रखता सर? सर वो पॉसिबल ही नहीं है। थ्योरी ऑफ कर्म कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ, एक भी ऐसा कर्म बताओ जो केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करता हो, जिसमें केवल और केवल आप ही फैक्टर हो, दूसरी चीजें फैक्टर ना हो। हाँ, ऐसा तो नहीं है सर, सही बात है। तो जब नहीं है
तो इसका मतलब है कि किसी कर्म के फल के लिए आप तो उत्तरदायी हो ही नहीं सकते ना पूरी तरह से। तो जब आप उत्तरदायी नहीं हैं तो कर्म का फल आपके ऊपर कैसे निर्भर करेगा? लेकिन फिर हम लोग आप तो सोसाइटी अपना में वाला देखते हैं पार्ट कि कर सकते हैं ना खाली, नहीं, नहीं? हम लोग सोसाइटी में देखते हैं कि किसी किसी जो मतलब बुरा कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द लाइफ उनका साथ भी फिर बुरा होता है। बहुत जन को ऐसा देखते हैं, एग्जाम्पल तो है ऐसा। वो तो इसलिए है ना, देखो ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। हाँ, ऐसा भी है। हाँ, तो ये तो कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ना। लेकिन ऐसे दिमाग से सोचो, ऐसे लॉजिकली सोचो कि जैसे एक किसान है और उसने अपनी फसल में बहुत मेहनत की, लेकिन हमें पता है कि अगर मौसम खराब हो गया एंड टाइम पे तो फसल खराब हो जाएगी, चाहे किसान ने कितनी मेहनत कर रखी हो। हाँ, और वो खराब हो गई फसल उस समय पे। अब क्या हुआ इस किसान की मेहनत का, इसका क्या करोगे? तो साइंटिफिकली भी सोचो, तो जिस काम को पूरा होने में 50 फैक्टर हैं जिसमें से एक किसान है, तो 49 फैक्टर अगर उसके अनुकूल हो गए तो फल आएगा। अगर उनमें से एक भी ठीक से नहीं हुआ तो वो या तो फल आएगा नहीं, या तो फल कमजोर आएगा। तो फिर केवल और केवल किसान का काम, उसके कर्म को कैसे हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं बताओ? तो नहीं ठहरा सकते ना ऐसे करके। एक पुलिस वाला है, वो 24 घंटे चौकन्ना रहता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर उसे नींद आ गई कभी थक के, और उस दौरान जो है चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया। कैसे हम बोलें कि इसके लिए ये उत्तरदायी है? फिर तो कर्मा की थ्योरी तो ऐसे ही बड़ी अनसाइंटिफिक ऐसे लगने लगती। थोड़ा सा ही जो झांक के देखो तो अनसाइंटिफिक लगे। हाँ, उन कर्मों में, उन चीजों में बोल सकते हो जो केवल और केवल आपके ऊपर डिपेंड करती हैं और बाह्य फैक्टर नहीं है उनमें कुछ ऐसा। लेकिन उस तरह की चीजों को कर्म बोलना भी बेकार हो जाएगा। अब खाना हाथ से उठा के मुंह में डालने को, खाने को कर्म बोलोगे तब तो इसका तो कोई मतलब नहीं बचेगा जी। ठीक है सर, बस यही थोड़ा डाउट पूछना था। ठीक है सर, ओके जी, ओके।